एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग चुहैतरवां। सिराग महला पंजवां। गुरु अर्जन देव जी की इस रचना के हमने 16 पद कर लिए थे। 17वें पद से अब हम आगे चलते हैं। हऊं गोसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुर मिल उच्च दुमालड़ा। मैं मालिक प्रभु का एक छोटा सा पहलवान था, परंतु परमात्मा रूपी गुरु से मिलकर मैं ऊंची पगड़ी वाला सम्मानित व्यक्ति बन गया। पहले मैं शारीरिक रूप से छोटा सा पहलवान था, अब मैं गुरु से मिलकर परमात्मा रूपी गुरु, जो सच्चा गुरु है, जो गुरु परमात्मा का रूप हो गया है, सत्य को धारण करके परमात्मा के गुण बसाकर अपने अंदर वो परमात्मा का रूप हो गया है, उस गुरु से मिलकर मैं ऊंची पगड़ी वाला सम्मानित व्यक्ति बन गया हूं। सब होई छिंज इकट्ठिया, दो बैठा वेखे आप जियो। संसार रूपी अखाड़े में सभी लोग इकट्ठे हुए और करता प्रभु स्वयं बैठा हुआ सब देख रहा है। ये जो संसार है ये अखाड़े के रूप में है, जिसमें सब अपनी अपनी कला दिखा रहे हैं, अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। सब पहलवान शारीरिक रूप से सबको, कोई किसी से कम मानता है अपने आप को? नहीं, सब अपने आप को पहलवान मानते हैं। और करता प्रभु स्वयं बैठा हुआ से सब देख रहा है। वात वजन टमक भेदियां, मल लथे लैदे फेरियां। हवाओं वाले बातें नगाड़े और भेरियां बज रही हैं, और इस संसार रूपी अखाड़े में मल इधर उधर फेरी लगा रहे हैं। निहते पंज जुआन में गुर थापी दित्ती कंठ जियो। गुरु ने मेरी पीठ थपथपाई और मैंने काम आदि पांचों जवान नियंत्रण में कर लिए हैं, अपने वश में कर लिए हैं। क्योंकि सच्चा गुरु मिल गया है, जो परमात्मा रूपी गुरु मिला है, उनको मिलने से मैं ऊंची पगड़ी वाला सम्मानित व्यक्ति हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु ने जब मेरी पीठ थपथपाई तो मैंने काम आदि पांचों विकारों को अपने नियंत्रण में, अपने वश में कर लिया है। सब इकट्ठे हुए आया, घर जासन वाट बटाया। इस संसार रूपी अखाड़े में आए हुए तो सब इकट्ठे आए, तो सब इकट्ठे थे, परंतु वापस अपने घर को अलग अलग योनियों में भ्रमण करते हुए अलग अलग रास्ते से जाएंगे। जब संसार सृष्टि की रचना हुई, जब परमात्मा ने रचा, जीवात्माओं को अपना, उस परमात्मा का अंश है ना आत्मा, तो आए तो सारे अंश वो इकट्ठे थे, अलग तो परमात्मा से सारे अंश इकट्ठे ही हुए। लेकिन उसके बाद अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपनी अपनी योनियों में चक्कर काटते हुए अलग अलग रास्तों से भ्रमण करते हुए अपने घर को अलग अलग रास्ते से जाएंगे। अपने घर को मीन्स आत्मा परमात्मा का अंश है, जो परमात्मा से, परम आत्मा से जो बिछड़ा हुआ है, अब उसने वापस उसमें ही मिलना है। अपने अपने कर्मों के कारण अलग अलग योनियों में भ्रमण करते हुए वे अपने मूल घर में जाएंगे। गुरमुख लाहा ले गए,
मनमुख चले मूल गवाए जी। गुरुमुख व्यक्ति तो यहाँ से लाभान्वित होकर निकल जाते हैं, मतलब लाभ प्राप्त करके जाते हैं। कौन सा लाभ? प्रभु नाम का लाभ प्राप्त करके। जिस अवस्था में, जिस सीढ़ी के जिस स्टेप पर वो पहले थे, अगले स्टेप पर पहुंच कर जाते हैं, विकारों से मुक्त होकर जाते हैं, प्रभु की ओर गति कर पाते हैं। वो तो लाभ लेकर जा रहे हैं। जितना धन, नाम धन वो लेकर आए थे, उसको बढ़ा कर जाते हैं। जबकि मनमुख व्यक्ति अपने जीवन की पूंजी को गवा कर यहाँ से जाते थे। जो प्रभु नाम रूपी, जो अच्छे कर्मों की पूंजी वो लेकर आए थे संस्कार रूप में, उसको भी वो गवा जाते हैं। तो वरना चिन्ह बाहर, हर दिस है हाजिर हाजरा। हे प्रभु, तू वर्णों चिन्हों से दूर है। तो किसी स्पेशल वर्ण या स्पेशल चिन्ह के खास उसके वो नहीं करता, कि मेहरबान नहीं होता। तो इन सब से परे है, सदैव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता रहता है। सब जीवों में तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता रहता है। सुन सुन तुझे ध्याई दे, तेरे भगत रते गुणतास जियो। तेरे भगत तेरे गुणों को सुन सुनकर उसमें लीन होकर तेरा ध्यान करते हैं। मैं जुग जुग दए सेवड़ी, गुर कट्टी मिहिड़ी जेवड़ी। मैं सदा हर युग में प्रभु की सेवा करता रहता हूँ। हर युग में प्रभु की सेवा करता रहता हूँ। युग युग भी अवस्थाएं हैं हमारी, मानसिक सोच कर देखा जाए तो। सतयुग में क्या था? सभी जीवों की मानसिकता एक जैसी थी, प्रभु का ध्यान करना और अपनी जो जरूरत की जो रोजी रोटी है उसको कमाना। उसके बाद युग परिवर्तन होते रहे, थोड़े थोड़े विकार उसमें आते चले गए। वो मानसिक अवस्थाएं हैं। अगर हम अपने में सुधार करते जाएं, विकारों को हटाते चले जाएं, तो हम ऊपर, इससे ऊपर वाले युग में, त्रेता युग में आ जाएंगे। फिर द्वापर युग में हम रह रहे हैं। अगर हमने और अपने संशय हटा दिए, अपने अवगुणों को हटा दिया, तो हम समझो हमारी जो मानसिक अवस्था है वो सतयुग वाली है। ये अवस्थाएं हैं, मानसिक अवस्थाओं के हिसाब से। अब सब लोग एक जैसी मानसिक अवस्था के आ गए, तो उसको युग कहा जाता है। अगर हम आजकल के युग को कलयुग कह रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को इतना प्योर कर लें कि हम सब विकारों को त्याग दें, गुणों को अपना लें, दया, धैर्य, धर्म, संतोष, क्षमा, अगर हम इन गुणों को अपना लें, तो हम भी समझो हमारी मानसिक अवस्था कौन सी होगी? सतयुग वाली पे। झूठ नहीं बोलेंगे, हम सत्य को अपना लेंगे, तो हम हमारी मानसिक अवस्था कौन सी होगी? सतयुग वाली। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? मैं सदा हर युग में प्रभु की सेवा करता रहता हूँ। अवस्था कोई भी हो, बाहरी अवस्था कोई भी हो, मैं हर युग में प्रभु की सेवा करता रहता हूँ। इसीलिए गुरु ने मेरा माया का बंधन काट दिया है। हूँ बाहुड़ झिंझ न नचऊं नानक, अवसर लद्धा भाल जियो। अब मैं बार बार इस संसार रूपी अखाड़े में नहीं भटकूंगा, क्योंकि हे नानक, मैंने प्रभु सिमरन के लिए इस जीवन रूपी अवसर को खोज कर प्राप्त कर लिया है। मैंने प्रभु सुमिरन के लिए इससे पहले जितने भी जन्म हुए, मैं हर जन्म में, हर युग में प्रभु की सेवा करता आया हूं। बार बार इस संसार रूपी अखाड़े में मैं अब नहीं भटकूंगा,
क्यों? क्योंकि हे नानक, मैंने प्रभु सुमिरन के लिए इस जीवन रूपी, ये जो मनुष्य रूपी जीवन रूपी अवसर को खोज कर प्राप्त कर लिया। इस अवसर में मेरी बुद्धि इतनी विकसित है कि मैं अपना सही मार्ग चुनकर प्रभु की ओर गति करूंगा, आवागमन से छुटकारा पा लूंगा। तो क्या कह रहे हैं? हम बहुड़ छिंज न नचऊं, नानक अवसर लथा भाल जियो।